चलिए आइए मेरे प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को पता ही होगा कि 1 से लेके 35 तक का प्रश्न हम आप लोग को कल बता चुके थे। तो आज उसका नेक्स्ट प्रश्न बताने वाले हैं 36 का, जो कि आप लोग के लिए काफी बेसिकली प्रश्न बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो देखिए मेरे प्यारे, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप लोग के पास कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा और कौन सा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे, ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास प्रश्न है, केमिस्ट्री का प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे, बिना टाइम के मैं अपनी इस क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि जीरो रिफिनिंग विधि के द्रवित जोन क्या है। क्या कर रहा है कि जीरो रिफिनिंग विधि के द्रवित जोन क्या। प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे छात्र, एक एक प्रश्न को समझ लीजिएगा कि जीरो रिफिनिंग विधि के द्रवित जोन क्या होता है। 36 का आंसर लगाना है। धातु की तुलना में अशुद्धि अधिक रहती है। प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं कि जोनी रिफाइनिंग विधि के द्रवित जोन को क्या कहते हैं कि धातु की तुलना की में अधिक रहती है अशुद्धि। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। क्या कर रहा है कि धातु की तुलना में अशुद्धि अधिक रहती है। चलिए अगला देखेंगे हम 37 में कि निम्न में प्रदूषण विधि से व्यक्त करता है क्या कह रहा है प्रश्न की निम्न में प्रदूषण विधि को व्यक्त करता है। 37 का आंसर हो जाएगा Fe2O3 प्लस 3CaRO 2Fe प्लस 3CO। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में प्रदूषण विधि को व्यक्त करता है तो Fe2O3 प्लस 3CaRO 2Fe प्लस 3CO। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम तीसरा में क्या कर रहा है सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा। और जो छात्र को पता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी लगाइए। क्या कर रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी छापना है। क्या करना है कमेंट में लगाना कि निकेल के शुद्धिकरण की विधि Na प्लस 4CO 3,2O KaRO NiCO 4420 के Na प्लस 4CORO कहलाता है। क्या कह रहा है कि निकेल के शुद्धिकरण की विधि Na प्लस 4CO 3,2O के NiCO 442O के Na प्लस 4CORO क्या कहलाता है। सभी छात्र का प्रश्न तो काफी कठिन है और प्रश्न को समझ भी लीजिएगा कि निकेल के शुद्धिकरण की विधि में Na प्लस 4CO 3,2O के एरो NiCO 442O के Na प्लस 4CORO क्या कहलाता है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोंड विधि। क्या होगा मोंड विधि। प्रश्न क्या कहता है समझिएगा कि निकेल के शुद्धिकरण की विधि Na प्लस 4CO 3,2 के एरो NiCO 442O के Na प्लस 4CORO क्या कहलाता है मोंड विधि। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मोंड विधि। चलिए 39 में Na क्या कह रहा है कि NaAgCN2 से Ag प्राप्त करने के लिए किस धातु से प्रक्रिया कराई जाती है। क्या कह रहा है कि NaAgCN2 से Ag प्राप्त कराने के लिए किस धातु से प्रक्रिया कराई जाती है। 39 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 39 का आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्या होगा Zn। प्रश्न क्या कहता है समझ लेते हैं कि NaAgCN2 से Ag प्राप्त करने के लिए किस धातु से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो Zn। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Zn। चलिए अगला देखेंगे हम 40 में कि निम्न में किसमें Ca तथा Mg दोनों उपस्थित होते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को सभी छात्र समझिएगा कि निम्न में किसमें Ca तथा Mg दोनों उपस्थित रहते हैं। 40 का सभी मेरे पास देखिएगा और 40 का आंसर लगाइएगा डोलोमाइट। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझते हैं कि निम्न में किसमें Ca तथा Mg दोनों उपस्थित रहते हैं डोलोमाइट में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे डोलोमाइट। चलिए अगला देख लेंगे हम 41 में
कि एक लाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है, कि एक लाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि एक लाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है। सभी में प्रश्न देखिएगा और प्रश्न को समझ भी लीजिएगा। और 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Mg तथा Cl2, Mg तथा Cl2। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है Mg प्लस Cl2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 42 में कि किस धातु के धातु कर्म में क्यूपलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। क्या करा, किस धातु के धातु कर्मक में क्यूपलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्या कहता है कि किस धातु के धातु कर्म में क्यूपलेशन विधि का उपयोग किया जाता है, क्यूपलेशन विधि का। तो सभी छात्र देखिएगा और इसका आंसर हो जाएगा Ag में। क्या होगा, Ag में। प्रश्न क्या कहता है, क्या कह रहा है प्रश्न, किस धातु के धातु कर्म में क्यूपलेशन विधि का उपयोग किया जाता है, Ag में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, Ag। चलिए अगला देख लेंगे हम 43 का कि सोना आसानी से घुल जाता है, और सोना आसानी से घुल जाता है। सभी छात्र देखिएगा, सोना आसानी से घुल जाता है, तो सोना आसानी से घुल जाता है जलीय KCN+O2। क्या होगा, जलीय KCN+O2, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए कि सोना आसानी से घुल जाता है जलीय KCN+O2, जलीय KCN+O2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 44 में कि निम्न में कौन सेट नहीं है, निम्न में कौन सेट नहीं है। सभी छात्र देखिएगा, निम्न में कौन सेट नहीं है। 44 का आंसर होगा घन माइनस मेटल Cu प्लस Zn प्लस Sn। क्या होगा, घन माइनस मेटल Cu प्लस Zn प्लस Sn, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझते हैं कि निम्न में कौन सेट नहीं है, तो घन मेटल Cu प्लस Zn प्लस Sn, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 45 का कि कॉपर के निष्कर्षण में बेसिमर, क्या कह रहा है, कॉपर के निष्कर्षण में बेसिमर कर्बटर में होने वाली प्रतिक्रिया क्या है। क्या कह रहा है कि कॉपर के निष्कर्षण में बेसिमर कर्बटर में होने वाली प्रतिक्रिया क्या है। 45 का सभी मेरे पहचान देखिएगा और 45 का आंसर लगाइएगा 2Cu2O प्लस Cu2S एरो 6Cu प्लस SO2। प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए कि कॉपर के निष्कर्षण में बेसिमर कर्बटर में होने वाली प्रतिक्रिया क्या है, कि कॉपर के निष्कर्षण में बेसिमर कर्बटर में होने वाली प्रतिक्रिया क्या है, तो TCU2O प्लस Cu2S एरो 6Cu प्लस SO, ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 46 में कि निम्न में किस धातु के निष्कर्षण में Al का उपयोग किया जाता है, कि निम्न में किस धातु के निष्कर्षण में Al का उपयोग किया जाता है। सभी छात्र लगाइएगा फटाफट से कि निम्न में किस धातु का निष्कर्षण Al उपयोग में लाया जाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है कि बी तथा सी दोनों, यानी कि Mn और Cr। तो Mn Cr में नहीं लगाना है, डायरेक्टली लगाना ऑप्शन नंबर डी में, बी तथा सी दोनों। चलिए अगला देखेंगे 47 का फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाले कोलेस्ट्रॉल से। क्या कह रहा है कि फेन प्लावन विधि में सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाले कोलेस्ट्रॉल है। सभी छात्र देख लीजिएगा एक बार, कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती जरूर लिखिएगा। क्या कह रहा है कि फेन प्लावन विधि में सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाले कोलेस्ट्रॉल है। 47 का आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में, नारियल तेल। क्या होगा, नारियल तेल। क्या कह रहा है फेन प्लावन विधि में सामान्यतः उपयोग नहीं होते हैं, तो वो जगह नारियल तेल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लीजिएगा 48 में निम्न में कौन झाग रेस्टिलाचर कार्य करता है। क्या कर, निम्न में कौन झाग एस्टेबिलाचार कार्य करता है। सभी छात्र देख लीजिएगा एक बार, प्रश्न को हमेशा समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन झाग एस्टेबिलाचार का कार्य करता है। 48 का सभी छात्र देखिएगा और हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी कि क्रेसोल एनिलीन। तो इसका आंसर क्या करना है, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी लगाना है। क्या कर रहा है प्रश्न की निम्न में कौन झाग एस्टेबिलाचार का कार्य करता है, ए तथा बी दोनों। चलिए अगला का बात करेंगे हम 49 में। सिनेबार क्या है, क्या कर रहा है, सिनेबार क्या है। अब देखिए बात यहाँ पर क्या हो रहा है, सिनेबार। तो सिनेबार क्या है, तो सिनेबार का हो जाएगा HGS। क्या होगा, HGS। क्या कर रहा है, सिनेबार क्या है, HGS, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 50 में
कि जारन, जारन क्या कर रहा है कि जारन, जारन का मुख्य कारण क्या है, क्या जारन का मुख्य कारण क्या है, सभी छात्र देखिएगा कि जारन का मुख्य कारण क्या है, रोस्टिंग, क्या होगा, रोस्टिंग, जारन रोस्टिंग का मुख्य कारण क्या है, सभी छात्र देखिएगा और 50 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी में, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, तो ये दोनों में नहीं लगाना, डायरेक्टली डी में लगाना है। प्रश्न क्या कह रहा है, जारन का मुख्य स्रोत क्या है, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अयस्क की ऑक्साइड में परिवर्तन करना, उड़नशील अशुद्धियों को बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 51 में कि कोई खनिज, क्या कह रहा है कि कोई खनिज अयस्क कहलाता यदि धातु डैश हो, कि कोई खनिज अयस्क कहलाता यदि धातु डैश हो, सभी छात्र देखिएगा कि कोई खनिज डैश कहलाता यदि धातु डैश है। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए कि कोई खनिज अयस्क कहलाता यदि इससे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती है, धातु इससे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए 52 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन धातु लवण के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन धातु लवण के जलीय विलयन में के धातु अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 52 का सभी छात्र देखिएगा और 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमएन, क्या होगा, एमएन। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन धातु लवण के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, एमएन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एमएन। चलिए अगला देखेंगे हम 53 में। 53 में क्या कह रहा है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण विधि क्या है, क्या कह रहा है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण विधि क्या है। 53 का सभी छात्र देखिएगा सल्फाइड अयस्क के सांद्रण विधि क्या है, तो 53 का आंसर हो जाएगा झाग प्लावन, क्या होगा, झाग प्लावन। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण विधि क्या है, तो झाग प्लावन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, झाग प्लावन। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कह रहा है 54 का कि मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है, क्या कह रहा है कि मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है। सभी छात्र देखिएगा 54 में क्या कह रहा है कि मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है। 54 का सभी छात्र देखिएगा धातु शोधन हेतु, धातु शोधन हेतु। प्रश्न क्या कह रहा है कि मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है धातु शोधन हेतु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 55 में। पायराइड से कॉपर, क्या कह रहा है, पायराइड से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है, कि पायराइड से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है। 55 का सभी मेरे पैसा देखिएगा और 55 का फटाफट से टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर बी में FeSiO3, FeSiO3। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार समझते हैं कि पायराइड से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है FeSiO3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 56 में। बॉक्साइड के शोधन, क्या कह रहा है कि बॉक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि है, कि बॉक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि है। सभी छात्र देखिएगा बॉक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि है। 56 का फटाफट से टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर बी में निक्षालन, क्या होगा, निक्षालन। प्रश्न क्या कह रहा है कि बॉक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि है निक्षालन, क्या होगा, निक्षालन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। बॉक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि निक्षालन। चलिए 56 में कि धातु कार्य में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धि कहलाती है, कि धातु कार्य में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धि कहलाती है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिए धातु के प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धि कहलाती है। 57 का देख लेना है गालक, क्या होगा, गालक। क्या कह रहा है कि धातु कार्य में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धि कहलाती है गालक, ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 58 में कि वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है, क्या कह रहा है कि वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है। 58 का सभी छात्र देखिएगा वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है। 58 का आंसर होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी कि वैद्युत लेपन में, वैद्युत शोधन में, वैद्युत लेपन में, वैद्युत शोधन में। प्रश्न क्या कह रहा है कि वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 59 में कि मेक ऑर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है, कि मेक ऑर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है। सभी छात्र देखिएगा कि मेक ऑर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी, क्या होगा, एजी। प्रश्न क्या कहता है कि मेक ऑर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो एजी, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एजी। चलिए
अगला देखेंगे हम 60 में। 60 में क्या कह रहा है कि कॉपर के विद्युत शोधन में गोल्ड की थोड़ी सी मात्रा किस रूप में जमा होती है। क्या कह रहा है, कॉपर के विद्युत शोधन में गोल्ड की थोड़ी सी मात्रा किस रूप में जमा होती है। 60 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा और 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड पंख। एनोड पंख। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार समझ लीजिए कि कॉपर के विद्युत शोधन में गोल्ड की थोड़ी सी मात्रा किस रूप में जमा होती है। एनोड पंख। एनोड पंख। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एनोड पंख। चलिए 61 नंबर में। 61 में क्या कह रहा है कि किसके धातुकर में एल्यूमिनो तापीय विधि प्रयुक्त होती है। कि किसके धातुकर में एल्यूमिनो तापीय विधि प्रयुक्त होती है। सभी छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को भी समझ लीजिए कि किसके धातुकर में एल्यूमिनो तापीय विधि प्रयुक्त होता है। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR। क्या होगा, CR। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए मेरे प्यारे छात्र कि किसके धातुकर में एल्यूमिनो तापीय विधि प्रयुक्त होती है, तो CR। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, CR। चलिए अगला देख लेंगे हम 62 का। अर्धचालक में क्या कह रहा है कि अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है। कि अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को भी समझ लीजिएगा। 62 का क्या कह रहा है कि अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है। सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है तो मंडल परिष्करण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मंडल परिष्करण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 63 में क्या कह रहा है कि प्रगलन। क्या कह रहा है कि प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है। कि प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धि से संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनाता है। इसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धि से संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। सभी छात्र देख लीजिएगा और 63 का आंसर हो जाएगा धातुमल। क्या होगा, धातुमल। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार समझ लीजिए कि प्रगलन। क्या कह रहा है कि प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धि से संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनाता है, इसे क्या कहते हैं, धातुमल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, धातुमल। चलिए अगला देख लेंगे हम 64 के कि भट्टी में क्षारीय स्तर दिया जाता है। कि भट्टी में क्षारीय स्तर दिया जाता है। सभी छात्र देखिएगा कि भट्टी में क्षारीय स्तर दिया जाता है। 64 का आंसर हो जाएगा निस्तापित डोमेमाइट का। निस्तापित डोमेमाइट का। प्रश्न क्या कह रहा है कि भट्टी में क्षारीय स्तर दिया जाता है निस्तापित डोमेमाइट का। क्या होगा, निस्तापित डोमेमाइट का। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 65 में। 65 में क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। सभी मेरे छात्र देखिएगा और 65 का आंसर लगाइएगा, एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम। प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एल्यूमिनियम। चलिए अगला देख लेंगे हम 66 में। 66 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा असत्य कथन है। कि निम्न में कौन सा असत्य कथन है। 66 का आंसर लगाइए कि निम्न में कौन असत्य कथन है। 66 का आंसर हो जाएगा ऑर्जेटाइट एवं क्या प्राइट ऑक्साइड है। क्या कह रहा है, ऑर्जेटाइट एवं क्या प्राइट ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन सा असत्य कथन है, तो ऑर्जेटाइट एवं क्या प्राइट ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 67 में कि निम्न में कौन मैग्नीशियम का ऑक्साइड नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। 67 का सभी छात्र देखिएगा और 67 का आंसर होगा जिप्सम। क्या होगा, जिप्सम। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन मैग्नीशियम का ऑक्साइड अयस्क नहीं है, तो जिप्सम। याद रखें प्रश्न, निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, वो हो जाएगा जिप्सम। क्या होगा, जिप्सम। प्रश्न समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जिप्सम। चलिए 68 का कि धातु का चमक के कारण क्या है। धातु के चमक का कारण क्या है। धातु के चमक का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। क्या कह रहा है कि धातु की चमक का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी लगाएं। चलिए 69 में क्या कह रहा है किसी इम्थल्स। क्या होगा, इम्लस्न। क्या कह रहा है, किसी इम्लस्न का पायस को नष्ट किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। किसी इम्लस्न पायस को नष्ट किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। सभी छात्र देखिएगा कि किसी इम्लस्न पायस को नष्ट किया जाता है तो क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोड फेरेसिस धातु कण संचला। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी इमलस्न। क्या कह रहा है, इमलस्न पायस को नष्ट किया जाता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोड फोरेसिस विद्युत कण संचालन। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए लास्ट देखेंगे हम 70 में कि साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु कि साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है। 70 का सभी छात्र देखिएगा, साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है कॉपर। क्या होगा? कॉपर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कॉपर। प्रश्न क्या कर रहा है? साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है तो कॉपर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और आप लोग जो है ना मेरे प्यारे छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।